जैसा आपने आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। थोड़ी सी आवाज़ का आपको इशू आ रहा होगा क्योंकि वैसे भी मेरे थोड़ी तबीयत अपसेट हो रही है ड्यू टू वेदर कंडीशन पाकिस्तान की इस टाइम जो चल रही है। उस वजह से पाकिस्तान में सभी लोगों का यही हाल है और आज मेरा भी यही हाल है कि बस आप लोगों ने बर्दाश्त करनी है मेरी आवाज़ को और आप लोगों ने ये वीडियो बस एंजॉय करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हारिस रऊफ़ ने भाई एक दफ़ा फिर कारनामा सरअंजाम दे दिया कि उन्होंने रन डिफेंड कर लिया और अपनी टीम को जितवा दिया मैच। उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं मोहम्मद हुरैरा के बारे में जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे और फिर बात करेंगे मोहम्मद आमिर के ऊपर कि मोहम्मद आमिर ने एक और ब्रिलियंट स्पेल करके दिखाया दुनिया को कि भाई अभी भी मैं जवान हूँ। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हारिस रऊफ़, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान की करंटली जो सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो जब से ये वर्ल्ड कप गुजर के गया या उसके अलावा पाकिस्तान के और भी सारे मैचेस या सीरीज़ देख ले तो हारिस रऊफ़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना था कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके मैचेस नहीं जितवा के दे रहे हैं अपनी टीम को। लेकिन कल रात को उन्होंने जो मैच खेला है अपना वेल्श फायर की तरफ से दी 100 लीग में, उसमें उन्होंने भाई 9 रन डिफेंड कर लिए उनके पास, यानी कि 5 बोले और 9 रन डिफेंड करने के लिए था और वहाँ पे आए उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कल 2 विकेट्स भी लिए, 15 रन दे के 20 बॉल्स में 10 डॉट बोले उन्होंने बीच में करवाई हैं, यानी कि अपने बैक फॉर्म में वापस आना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि शायद उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाए। अदरवाइज़ अगर वो टीम से बाहर गए, मैं हर बार उनकी बारे में इसलिए कहता हूँ अगर टीम से बाहर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके लिए आगे लाइनअप पे और बड़े बॉलर बैठे हुए हैं जो कि आपके बैठ के यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कब हमें अपॉर्चुनिटी मिले। कल उन्होंने जो ओवर करवाया आखिरी ओवर जिसमें उन्होंने 5 बॉलों पे 9 रन डिफेंड करने थे, इंक्लूडिंग जो उन्होंने आउट किए हैं उसमें अगर देखें तो इमाद वसीम को गोल्डन डक पे पहली बॉल पे आउट कर दिया। जब वो अपने ओवर की पहली बॉल करवाने आए तो उसमें वो आउट कर सके हैं। सबसे पहले इमाद वसीम आउट हुए, फिर उसके अलावा मैं इमाद वसीम के ऊपर भी आगे जाके बात करने वाला हूँ जो कहते हैं कि हु इज़ द बेस्ट यानी कि देन मी, यानी कि वो कहते हैं कि मेरे से बेस्ट कौन है ऑलराउंडर पूरी दुनिया में। मैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ आगे जाके उनकी क्या परफॉर्मेंसेज है। अच्छा, इमाद वसीम जो कि फ़र्स्ट बॉल पे आउट होते हैं गोल्डन डक पे, फिर डिफेंड करते हैं जो आपके हारिस रऊफ़ है वो इतना ज़्यादा अच्छा ओवर करवाते हैं कि यहाँ पे उनकी अब बल्ले बल्ले हो रही है। अभी मैं एक डिटेल पे उनके चलता हूँ इमाद वसीम के ऊपर भी। अब जो कहते हैं ना कि मिस्टर हु इज़ बेटर देन मी, जो कहते हैं कि मेरे से बेहतर ऑलराउंडर पूरी दुनिया में नहीं है। कल उनको देख लें तो फेल्ड वाइल चेजिंग 5 ऑफ 3, यानी कि 3 बॉलों पे 5 रन बना रहे थे, वो भी नहीं ये बना सके। फिर उसके बाद ये फेल्ड वाइल चेजिंग 9 इन लास्ट ओवर अगेंस्ट हारिस रऊफ़, ये इन्होंने कल जो किया है उधर देख ली, यहाँ पे भी फेल हुए हैं। फिर उसके अलावा चेजिंग 9 ऑफ 7 फिर नहीं बना सके। फिर वाइल चेजिंग देखें तो 47 बॉलों पे 47 रन बनाते थे तो वो भी ये चेज़ करने में नहीं कामयाब नहीं हुए। फिर उसके अलावा फेल्ड वाइल चेजिंग 8 ऑफ 6, यानी कि 6 बॉलों पे 8 रन बनाने थे, ये वहाँ पे भी नाकाम हुए थे। तो इट शुड बी कॉल्ड एज दी हु इज़ वर्स दैन मी, ये उनको अपने आप को कहना चाहिए कि हु इज़ ए वर्स्ट दैन मी, कि अगर वो अपने आप को इतना अच्छा ऑलराउंडर पूरी दुनिया का मानते हैं और अपने बारे में कहते हैं कि मेरे से बेहतर कोई ऑलराउंडर पूरी दुनिया में नहीं है, तो उनको अपनी ये परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए कि जहाँ पे मेन क्रूशल टाइम आता है जहाँ पे आपने सिर्फ 9 रन बनाने हैं 7 बॉलों पे, 8 रन बनाने हैं 6 बॉलों पे, 47 बॉलों पे 47 रन बनाने हैं। आपकी बैटिंग आती है, आपसे वो नहीं बनते, आप आउट होकर निकल जाते हैं, तो फिर आप कहाँ के ऑलराउंडर है, या आपने मुझे बताना भी है। अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो आपको ये फिर मुझे आंसर रेबल भी आपने होना है और आपने मुझे बताना भी है कि भाई आप मुझे झूठा यहाँ पे बना के दिखाएं और झूठा करके दिखाएं और अपनी परफॉर्मेंस से हमें जवाब दिया करें। आप जब मीडिया पे आगे बैठते हैं ना तब आप कहते हैं कि भाई आमिर ये है, आमिर वो है, बाबर आजम ये करता है, बाबर आजम चेज़ नहीं कर सकता, बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है, वो इस तरह नहीं है। बैठ के बातें करना बहुत आसान होती हैं, जब आप लोग टीम में आके खुद खेलते हैं ना तब जाके पता लगता है कि भाई क्या आपकी वक़्त है और आप किस तरह आके मैचेस खेलते हैं। आप यहाँ से आप हिसाब लगाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके अलावा अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आपके हारिस रऊफ़ की तरफ दोबारा से। हारिस रऊफ़ ने ओवरऑल जो उन्होंने कल बॉलिंग की है, मुझे जो देख के उनका लगा वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हारिस रऊफ़ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए मैच जितवाना कि हारिस रऊफ़ ने जो लास्ट ओवर उनको दिया गया और उन्होंने वेल्श फायर की तरफ से खेलना था, रॉकेट ट्रेंड्स की यानी कि वो सामने खेल रहे थे और वहाँ पे आए हैं उन्होंने आके जो वहाँ पे दी 100 लीग में परफॉर्मेंसेस दिया है जिसमें उनका काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ भी कर रहे हैं, फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, फैंस ने बड़े अच्छे तरीके से किया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वैसे भी हारिस रऊफ़ का जो मसला नज़र आता है ना कि हारिस रऊफ़ का जो अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर ये काबू रखना, ये सबसे बड़ी बात है कि अपनी इसी परफॉर्मेंसेस के साथ कैरी ऑन करना आगे जाके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा आप देख लेते हैं हारिस जो आपके मोहम्मद हुरैरा पाकिस्तान के लिए जो अब
टेस्ट आगे स्क्वाड आ रहा है जो कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है, उसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं मोहम्मद हुरैरा। उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया क्योंकि आपको पता है कि शाहीन टूवर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, उनको विड्रॉ करके वापस बुला लिया गया। और उसके अलावा अगर देखें तो तैयब ताहिर को स्क्वाड में शामिल किया गया और शामिल करने के बाद अब उन्होंने अपना पहला मैच भी खेल लिया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन्होंने पहला मैच भी अपना खेल लिया। और मोहम्मद हुरैरा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको चांस मिलता है पाकिस्तान टीम से खेलने के लिए तो अपने ओपनिंग स्लॉट को इतना पक्का कर ले कि अब दोबारा से वह हमें इमामुल हक के पास ना जाना पड़े, हमें किसी और प्लेयर की तरफ ना जाना पड़े, हमें यहाँ पे जो आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको अब रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और उनको शामिल करना पड़ेगा। और ये ख़ास तौर पे मोहम्मद हुरैरा के लिए बहुत बड़ा टाइम होगा कि उनको पाकिस्तान बुला के अब उनको दोबारा से पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम के साथ रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जमा करके आपको इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नज़र आएंगे और सर्व करते हुए भी नज़र आएंगे। जो कि उनकी एग्रेशन है, जो उनकी बैटिंग है थ्रू आउट मुझे बड़ी पसंद है। जब मैंने उनको कवर करना शुरू किया था, मैंने डोमेस्टिक सीज़न जब देखा, जब उनकी मैंने बैटिंग देखी और लंबे चौड़े रन बना के उन्होंने डोमेस्टिक में रखे हुए हैं, लेकिन सिलेक्शन के डोर्स को बार बार नॉक करते थे लेकिन उनको सिलेक्शन के लिए यानी कि कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन अब उनको पाकिस्तान वापस बुलाया गया है, होपफुली अब वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर के ऊपर। मोहम्मद आमिर ने भाई ग्लोबल T20 में अब दोबारा से छाए हुए हैं, कनाडा में इस टाइम मौजूद है जहाँ पे उन्होंने अपना मैच खेला जिसके खिलाफ उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए जिसमें उन्होंने 24 रन दे के 3 विकेट्स एक दफ़ा फिर हासिल किए, जिसमें रोस्टन चेज़ को उन्होंने आउट किया, फिर मोहम्मद नवाज़ को आउट किया और कॉलिन मनरो को आउट किया। तो आप यहाँ से साबित है कि मोहम्मद जो आमिर है वो पूरी अपनी करंटली फॉर्म में इस टाइम बैठे हुए हैं और वो चैम्पियंस ट्रॉफी का बेसब्री से इंतजार करें कि आइयो मेरे सामने उंजरा आएगा, मैं पाकिस्तान के विच भी आके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यही यानी कि लताड़ के रख दूँगा। इतनी अच्छी। और बाकी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर बात भी करें, अभी मैं अगली वीडियो पे आऊँगा उनके ऊपर डिटेल से बात भी करूँगा। लेकिन जब मैं मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, दी 100 में देख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसमें देखा मैंने वर्टिलिटी ब्लास्ट में देख लें, फिर उसके अलावा अगर देख लें तो जो उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप खेली है, फिर उसके अलावा अगर देखें तो अब ये ग्लोबल T20 लीग में अभी तक जो परफॉर्मेंस है उनके और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं और जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये डिफेंड नहीं करूँगा कि मोहम्मद आमिर ने पूरी दुनिया को आगे लगा के रखा हुआ है। उन्होंने बताया अपनी बॉलिंग से कि वाकई ही मेरे जैसा बॉलर अभी तक अगर आपके पास आया तो मुझे रिप्लेस करो, मुझे दोबारा रिटायरमेंट वापस लेने की ज़रूरत नहीं थी। और इस वजह से उन्होंने वापस लिया कि आपके पास कोई बैकअप बॉलर उनके मुताबिक कोई तैयार ही नहीं है। अब हारिस रऊफ ने एक मैच में ये परफॉर्मेंसेस दी, अगले मैच में वो रन खा लेंगे तो दोबारा से आपका वही सही बनेगा। लेकिन ये ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर है मोहम्मद आमिर जिन्होंने थ्रू आउट अपने कैरियर को इतना ज़्यादा यानी कि मर्ज करके रखा हुआ है कि कोई भी आगे इनके सामने आ जाए तो इनको आसानी से रन नहीं बनाने देते। चाहे इनके सामने जैसन रॉय खड़े हैं, एलेक्स हेल खड़े हैं, जो बड़े बड़े बैट्समैन आपके सामने वो विराट कोहली खड़े हैं, आपके सामने कोई रोहित शर्मा खड़े हैं, यानी कि इन्होंने सबको वहाँ पे लताड़ के रखा है, इन्होंने किसी को रन नहीं अपने खिलाफ बनाने दिए। तो ये इनके लिए सिवाय वो सुपर ओवर का जो USA के खिलाफ करवाया था वो हमें सबसे ज़्यादा इनके कैरियर का गंदा तरीन ओवर लगता है जो इन्होंने करवाया था। उसके अलावा इनके मैंने नहीं देखा कि इन्होंने कभी, हालांकि पूरे मैच में इन्होंने नपी तोली बॉलिंग करके, और वो भी गलती बाबर आजम की थी या फिर जहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन मिली है कि मोहम्मद आमिर को ओवर करवाया जाए और वो इस तरह से ओवर करवाया गया क्योंकि वैसे भी थ्रू आउट उन्होंने अपना जो चौथा ओवर था ना जब वो मैच का USA के खिलाफ करवा रहे थे वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी हुई थी। वहाँ पे जान लगा क्योंकि आपको पता लग जाता है फेस से जो बॉलर का मुंह होता है उससे पता लग जाता है कि भाई वो इस टाइम फुल जान के साथ बॉल कर रहा है और उसने अपना चौथे ओवर में सारी जान लगा दी हुई थी। ये तो एकदम से सुपर ओवर में मैच चला जाना और उसको दोबारा से यानी कि बॉल पकड़ा देना, तो इस वजह से भी शायद उनकी वो बॉडी वैसे फटीग बन गई थी और उसके अलावा वो वैसे ओवर नहीं करवा सके। लेकिन थ्रू आउट जो उनका कैरियर है वो आउटस्टैंडिंग है और होपफुली अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी वेट कर रहे होंगे और इस हवाले से भी अगर देखें तो बड़े अच्छे तरीके से ये कंक्लूड करेंगे। तो ये आज ही खबरें थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।